अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास रियल नंबर्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 2.1 स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, जितना भी इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट है कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको हम क्लियर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद इस चैप्टर के और इस बुक के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। 0.45 ऊपर एक लाइन है, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट करते। आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल नंबर्स, तो चलो सोल्यूशन यहाँ पर जो हमारे पास पहला पार्ट लिखा है 0.45 और इसके ऊपर एक बार है। तो इस बार का मतलब क्या होता है और टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले इसके थोड़ा सा मैं डिफिनीशन पर जाऊंगा, यहाँ पर आपको करके भी बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आपने सिर्फ डायरेक्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, तो the terminating decimal numbers are those decimals numbers that have a finite number of digits after the decimal point। यानी अगर आपके पास 1/5 में लिख लूँ तो ये अगर इसको आप डिवाइड कर ले, 1 और 5 को बाहर रख लें, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0, तो 5 2s are 10। यहाँ पर इसकी डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट हो, महदूद हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहाँ पे डिवीजन ख़त्म हो जाए तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। अब नॉन टर्मिनेटिंग अगर 1/3 में ले लूँ और इसको 3 को बाहर और 1 को इस अंदर में, इसको डिवीजन के अंदर रख लूँ, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ। 3 3s are 9, 1 रहेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 3 3s are 9 और फिर इस तरह 1 बचेगा और फिर आप 0 लगाएंगे, 10 होगा, 3 3। तो ये आपके पास ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी। 0.33 ये प्लस 100 इसका यानी 101 ये जारी रहेगी, ये जो डिवीजन है। तो ऐसी डिवीजन को आप इस तरह लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन 0.333 आगे डॉट डॉट कंटिन्यू है, इसकी जगह आप 0.3 भी लिख सकते हैं, एक ही। इसके ऊपर एक बार लगा दे, इसका मतलब है ये 3 इसके यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसमें जो 3 है ये हिंसा आगे रिपीट होगा, 1000 बार होगा, कितनी बार होगा, इनफाइनाइट नंबर, यानी ये डिवीजन ये जो है ना ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 0.3 और इसके ऊपर एक डॉट भी लिख सकते हैं। डॉट का मतलब यहाँ पर ये रिपीटिशन को, ये आपके पास इसी को शो करेगा कि ये नंबर इसके डिवीजन में बार बार आ रहा है आपके क्वोशंट में। 0.33333 प्लस 101 इसी तरह ये जारी रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपके पास। ये वाला जो एग्जांपल है 1/3 और ये है 1/5। और इसको जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जो होता है डेसिमल, उसमें अगर आप इसको किसी हिंसे को बार बार नहीं लिखते तो उसके ऊपर एक छोटा सा बार कर दें या पॉइंट कर लें उस हिंसे के ऊपर, तो इससे हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप आते हैं, यहाँ इसका जो मतलब है सोल्यूशन 4 5, इसके ऊपर ये बार है, इसका मतलब है ये जो आपके पास इसका ये कौन सा होगा आपके पास डेसिमल नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 4 5 आपके पास, यानी यहाँ पर क्वोशंट में 4 आएगा, 5 फिर आएगा 4 फिर 5 और इसी तरह ये डिवीजन जारी रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग
इसको आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस तरह इसको आप, अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब बाकी क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी उस तरह सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चंस डिटेल से हमने कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2.6 है। तो सोल्यूशन इसका मतलब है ये 2.6 जो है ये 6 6 6 और इस तरह ये जारी है, ये डिवीजन ख़त्म नहीं होती। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास वही होता है कि उसमें जो डेसिमल नंबर होता है उसमें वो नंबर जो है ना इनफाइनाइट मरतबा वो रिपीट हो। ठीक है, एक होता है फाइनाइट महदूद, एक होता है इनफाइनाइट यानी लामहदूद। ठीक है, ये इतनी बार आगे ये आएगा। तो ये भी आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो नीचे आपने एक बार लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बिकॉज यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद ये जो बार है ये रिपीटिशन को जाहिर करेगा और इस तरह ये 6 6 बार बार जो है ना रिपीट होगा। इनफाइनाइट बार जो है ना ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगले सी पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन में देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 2 2 ही हिस्से हैं, ऊपर बार वगैरह पॉइंट नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि 0.12 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये आगे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये फाइनाइट है, महदूद है। आप इसको 2 ही आपके पास डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद 1 और 2, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है यहाँ पर, यानी क्वोशंट में, यानी यहाँ पर इसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अगले पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.67 ऊपर एक बार है। इसका मतलब है कि ये हिस्से इसमें आपके पास क्या हो रहे हैं, बार बार ये रिपीट होंगे। अगर बार बार ये रिपीट होंगे और इसी तरह ये कंटिन्यू हो तो ऐसी डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस नंबर में आपके पास 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.26 आपके पास जो है सोल्यूशन, इसका आपके पास पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, 26 यानी फाइनाइट है। डेसिमल के बाद महदूद हैं, आपके पास 2 ही हिस्से हैं और रिपीट नहीं हो रहे, ऊपर वगैरह लाइन वगैरह नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगले की तरफ चलते हैं। तो ये भी हमारे पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि 1 2 ही हिस्से थे हमारे पास, फाइनाइट नंबर्स थे डेसिमल के बाद। अगले पार्ट को लिख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन में आपके पास 1.2747 ये 4 ही हिस्से हैं और फाइनाइट है, महदूद हैं। आप इसको गिन सकते हैं और मालूम है आपके पास, तो ये डेसिमल के बाद अगर महदूद हिस्से हों तो फाइनाइट यानी नंबर्स हों, आपके पास डिजिट्स हों, तो ऐसी डेसिमल को आप कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जिस तरह शुरू में बताया था मैंने कि ये 8.7 ये डॉट जो ऊपर आ रहे हैं बेसिकली ये रिपीटिशन के लिए हैं, 7 1 7 1 7 1 7 1 और इस तरह ये कंटिन्यूस है। ये जो यहाँ पर डिवीज़न है ये ख़त्म नहीं होगी, इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, कि ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से भी समझते हैं, इन क्वेश्चंस को भी डिटेल से, इसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेफिनेशन भी आपको बताते हैं, डिटेल से इसको करते हैं। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। बेसिकली जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं रिकरिंग एंड दूसरे को कहते हैं नॉन रिकरिंग। अगर हम एक नंबर लेते हैं 2/3 और इसकी डिवीजन हम कर ले यहाँ पर, तो इस तरीके से ये हमारे पास आएगा। पॉइंट लगाएं तो 3 6 are 18, फिर 2, फिर इस तरह, फिर 6 are 18 और इस तरह जितनी बार भी इसको करें तो ये 6 इसी तरह ये काम रिपीट होता जाएगा प्लस 101। एक तो ये है हमारे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको 0.6 आपने लिख दिया ऊपर। ये हमारे पास कौन सा आ गया रिकरिंग डेसिमल। एक हिस्सा रिपीट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हिस्से आपस में उसकी रिपीटिशन हो, इसके बाद डेसिमल 0 पॉइंट, इसके बाद पॉइंट के बाद उसमें रिपीटिशन हो तो उसको कहते हैं रिकरिंग। आगे अगर एक और एग्जांपल हम इसी तरह कर लें, उसको अगर सॉल्व कर लें तो इस बार चलो हम एक और नंबर ले लेते हैं कि इसकी डिवीजन आपके पास कैसे आएगी। तो चलो ये 32 डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं लिख लेता हूँ। पहले अपना कंसेप्ट इसमें क्लियर करेंगे तो तब इसको जल्दी जल्दी भी आप बता देंगे कि ये नंबर आपके पास क्या है। तो 7 आपके पास आएगा 4 जार 28 आपके पास, फिर 4 रहेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 तो 7 5 जार 35 तो 5 रहेगा और इधर आप 0 लगाएंगे तो 7 8 जार, इस तरह आप 7 जार 8 7 56 ज़्यादा हो जाएगा 49, फिर 1 रहेगा और फिर इधर 0 लगाएंगे, फिर आप इधर 7 1 जार आप करते जाएंगे तो इधर फिर 3 रहेगा, फिर इधर 0 लगाएंगे तो ये ख़त्म नहीं हो गई इसकी ये डिवीजन, ये जारी रहेगी 7 4 जार, फिर 28 इसी तरह ये हिस्से इसमें आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें मुख्तलिफ हिस्से 5 7 फिर 1 फिर 4 मुख्तलिफ हिस्से आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे इसी क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.5 6 1 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और इस तरह प्लस 1 ये हिस्से रिपीट होते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि नॉन रिकरिंग आपके पास यानी डेसिमल नंबर्स हैं ये नंबर्स। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास क्लियर होता है। आगे दूसरा पार्ट अब जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं डिटेल से, तो आप समझ गए हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देख रहे हैं कि इसमें आप 0.4 3 2 4 5 6 मुख्तलिफ हिस्से आप पॉइंट के बाद मुख्तलिफ हिस्से आपके पास रिपीट हो रहे हैं, मतलब आगे रिपीटिशन भी नहीं है, मुख्तलिफ हिस्से आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे इसको आप बोलते हैं नॉन रिकरिंग, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये अगर पॉइंट के बाद मुख्तलिफ हिस्से आपके पास आ रहे हैं और इस तरह उसकी डिवीजन जो है वो जारी है आगे नंबर्स की इनफाइनाइट, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इस तरह नीचे आप नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इसका लिख सकते हैं। आगे पार्ट सी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर लिख दिया 0.1313 वही नंबर आपके पास जो है वही हिस्से आपके पास 0 पॉइंट के बाद 13 ये हिस्से रिपीट हो रहे हैं। इस तरह रिपीटिशन के लिए आप इस तरह के एक तो ये टर्मिनेट उस तरह नहीं हो रहा लेकिन पॉइंट के बाद ये हिस्से रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिकरिंग। इसको क्वेश्चंस में यहाँ पर उसने पूछा था तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है हमारे पास रिकरिंग। तो हमारे पास पॉइंट के बाद वही 1 2 3 यही 3 हिस्से रिपीट हो रहे हैं। आगे अगर ये डिवीजन जाए तो फिर 1 2 3 मतलब डिवीजन ख़त्म नहीं होगी लेकिन हिस्से यही रिपीट होंगे, तो इसको बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। अगले पार्ट को भी कर लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 0.128 मुख्तलिफ हिस्से आ रहे हैं, 9765 मुख्तलिफ हिस्से आ रहे हैं। तो ये इसको आप नीचे लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद इस तरह के हिस्से और इनफाइनाइट आगे 101 इसी तरह ये जारी रहेगा। तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग आपके पास आएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स नीचे आप इसका लिख ले, सोल्यूशन हो जाएगा।
तो इस तरह आप इसके नीचे लिखें नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो के बाद जो हिंसे हैं 9 9 9 और आगे इसी की यानी रिपीटिशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.9 का हिंसा रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। आप इसको डी से डेसिमल और एन से नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर इसको आप कह सकते हैं। अगला पार्ट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.1454545 यानी ये हिंसे आपके पास आगे जाकर रिपीट होते हैं। 0.145 के बाद ये हिंसे 4545 आ रहे हैं, तो ये हिंसे रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन उसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स टू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज़। यानी अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे और बताएंगे। ये काम असल में यहाँ पर पहले होना चाहिए था कि इसको हम डेसिमल में चेंज करते, लेकिन चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में इन्होंने दे दिया, तो बताते हैं कि ये कौन सा फिर हमारे पास डेसिमल है, कौन सी उसकी टाइप है। तो पार्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाई 3 सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो 2 ओवर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 3 को बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले कि ये 3 इससे छोटा है, तो यहाँ पे 0 3 6 18, तो आपके पास 2 बच जाएगा। फिर आप 0 लगाएंगे 3 6 18, फिर इसी तरह आपके पास 2 बचेगा। फिर आप 0 लगाएंगे 3 6 18 और इसी तरह फिर इसके बाद 3 6 18 और फिर 2 रहेगा इसी तरह। तो आप इसको ये जो है ये रिपीट हो रहे हैं ये हिंसे, इसको आप लिख सकते हैं 0.6। तो यहाँ पर एक बार आप डाल सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। आप इसको ये नाम दे सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगले को हम पार्ट बी को यहाँ पर लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें 15 डिवाइडेड बाई 4 को, तो 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर आपके पास ये 3 बच जाएगा। उसके बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे 0 3 7 आपके पास 28 हो जाएंगे, 2 बचेगा। अगर आप 0 लगाएंगे तो 4 5 और इसी तरह ये हो जाएगा 20। और ये यानी 15 डिवाइडेड बाई जो 4 है इज़ इक्वल टू 0 नहीं 3.75। और यहाँ पर आप देखें ये डिवीजन जो है ये ख़त्म हो गई है, तो इसको आप कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एन से आ गया नंबर। आगे सी पार्ट को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला 1/7 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को अंदर और 7 को बाहर पॉइंट लगाएंगे, 0 7 1 7, तो ये 3 बच जाएगा। नेक्स्ट आप 0 लगाएंगे 7 4 28, तो इसी तरह 2 बचेगा। फिर आप 0 लगाएंगे 7 2 14, ये आपके पास 6 रहेगा। फिर आप 0, फिर आप इस तरह 8 ये आपके पास हो जाएगा 56, और फिर इसी तरह ये 4 आपके पास यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 5, और इसी तरह फिर आपके पास जो है 5 रहेगा। और इसी तरह ये डिवीजन जो है ये ख़त्म नहीं होगी जहाँ तक आप जाएं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी तरह ये 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 प्लस सो 1, इसी तरह ये जो है ना आपके पास आएगा, तो इसको आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी इसको कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नंबर्स या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की आगे 2 टाइप्स हैं, फिर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये ओ टाइप हो जाएगी इसके साथ नॉन रिकरिंग।
तो आप नॉन टर्मिनेटिंग में इसको डाल सकते हैं। आगे डी पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगला नंबर 11 डिवाइडेड बाई 8 मैंने लिख लिया है। तो 11 बाई 8 आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व करें कि ये आपके पास 8 1 ज़ार 8, ये 3 रहेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 4 ज़ार 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 ज़ार 24, 6 रहेगा तो 0 लगाएंगे तो 8 7 56, हमारे पास 56 और ये 4 रहेगा यहाँ पर। तो इसके साथ अगर 0 तो 8 5 ज़ार 40 हो जाएगा आपके पास। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं कि 11 बाई 8 इज़ इक्वल टू 1.375 और ये आपके पास ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे डिवीजन इसकी ख़त्म हो रही है, नीचे आपके पास 0 आ गया रिमाइंडर। तो आप इसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आप इसको पूरा डिटेल से लिख लें, मैंने शार्ट से लिख दिया। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिवीजन भी हम कर लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 21। तो यहाँ पर ये 20 चूँकि आपके पास इससे जो है वो छोटा है तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के साइड 0 ताकि ये पॉइंट नज़र आ जाए। यहाँ पर अगर 0 के साथ 0 इसके साथ कर लें तो अब अगर आप 9 1 ज़ार अब किसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 189 आएगा। तो इससे 1 हमारे पास रहेगा और यहाँ पर 9 में से 8 निकालेंगे तो ये भी 1, यहाँ से हम पहले 12 ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 है तो 1 में से 1 निकालेंगे 0। नेक्स्ट आप यहाँ पर कर लें 0। तो अब अगर आप 5 के साथ कर लें तो ये हमारे पास नंबर ऐसा आ जाएगा कि इससे छोटा होगा लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो इससे 5 आ जाएगा हमारे पास। 110 से 105 निकालेंगे 5 रहेगा। अब आप 0 करें तो अब अगर आप इसको डबल कर लेते हैं 2 के साथ तो ये आपके पास 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 42 ये आपके पास 8 बच जाएगा। अब अगर आप 0 कर लें तो अब नेक्स्ट अगर आप कर लेते हैं 3 के साथ इसको कर लें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और इस तरह ये 7 1 7 और इसके साथ आप 17 आप 0 लगाएं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, हम देखें किस नंबर के साथ आप कर लेते हैं। देखें 8 के साथ करें कि क्या आता है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 68 2 रहेगा यहाँ पर। तो अब इसके साथ 0 लगाएंगे तो फिर ये आपके पास असल में 20 आएगा, वही 200 आएगा। इसका मतलब है 200 तक ये दोबारा हो जाएगा। ऊपर एक 0 हम लगाएंगे तो यहाँ पर 0 इसके साथ। तो लेकिन ये डिवीजन ख़त्म नहीं होगी, आगे कंटिन्यूस होगी। तो जब 21 डिवाइडेड बाई 21 इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 0.9523 और प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा किस में आएगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग में ये आपके पास आ जाएगा। तो नीचे आप लिख लें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 23 डिवाइड बाई 15 इज़ इक्वल टू 23 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15, 15 1 ज़ार 15, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, आपके पास 8 बच जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आप लगा सकते हैं। अब 15 को अगर आप करें 15 5 75 हो जाएगा, 5 ज़ार 75 रह जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 0 करें तो 15 3 ज़ार 45 हमारे पास रह जाएगा हमारे पास 5। और अगर इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो ये 3 3 आपके पास रिपीट होता जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये कंटिन्यू आएगा। सॉरी यहाँ पर 45, तो ये 5 फिर आपके पास बच जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं 1.533 प्लस 1 या आप 1.53 और इसके ऊपर आप इस तरह बार करेंगे तो ये इसी को शो करेगा कि ये इंसा आपके पास रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास रिकरिंग में आप इसको डाल सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो चलो बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 में भी आगे हैं, क्वेश्चन 4 भी है और 5, 6 भी हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।